नमस्कार। अमावस्या पे पितृ तर्पण कैसे करते हैं? इसके लिए बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए? तर्पण को लेके ना बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग ये भी मुझसे कहते हैं कि हमारे तो माता-पिता ज़िंदा हैं, हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताऊँ, स्कंद पुराण में साफ-साफ लिखा हुआ है जिसके माता-पिता ज़िंदा हैं, वो भी पितृ तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि कैसे होता है, मान लीजिए कि हमारे माता-पिता ज़िंदा हैं, लेकिन उनके भी पितृ हैं और जो पितृ होते हैं ना, उनके भी देवता होते हैं। जैसे यमराज देवता है ना यमलोक के, इसी तरीके से पितृ का जो लोक होता है, वहाँ के देवता होते हैं। तो जो हम पितृ तर्पण करते हैं, वो हमारे उन देवताओं के पास पहुँच जाता है और देवता ना वापस करते हैं हमको आशीर्वाद की तरह। मैं पहले आपको बता दूँ कि तर्पण कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में समझाऊँगा, बहुत आसान होता है। आप क्या कीजिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो आप एक चांदी का लोटा ले लीजिए, ठीक है? आप चांदी का लोटा ले लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं हम चांदी का लोटा नहीं खरीद सकते, ठीक है? तो आप तांबे का लोटा ले लीजिए, ठीक है ना? हाँ, चांदी का लोटा ज़रूरी नहीं है पूरा फुल चांदी का ही हो, उसपे चांदी मड़वा का लोटा ले लीजिए, है ना? चांदी के लोटे से ना पितृ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ना बहुत ठंडक पहुँचती है, इसलिए चांदी के लोटे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी गई है। खैर, कोई बात नहीं, हम तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें तांबे का लोटा लेना है और जब भी कभी अमावस्या की तिथि आए या कोई सी भी तिथि आए बड़ी, कभी बड़ी तिथियों पे ना हमको पुष्प नहीं तोड़ना होता, ना ही हमें कोई पत्ता तोड़ना होता है, ठीक है? तो ऐसा मान लेते हैं कि अमावस्या के दिन के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने लोटा लिया, लोटे में हमने तुलसी पत्र तोड़ के डाल दिया, ठीक है? काला तिल डाल दिया, थोड़ा-सा चंदन डाल दिया और उस लोटे में आधा गंगा जल डाल दिया और ऊपर से नॉर्मल जल डाल दिया, ठीक है? अब और साथ में हमने कुशा घास डाल दी, ठीक है? कुशा घास बहुत ज़रूरी है। ये पहले से ही आप खरीद के रख लिया करिए, है ना? ईज़िली मिल जाती है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना? कुशा घास आपने खरीद के रख ली। अब हमें कैसे करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया, ये हमारे हाथ में ये जो एरिया इतना अंगूठे से लेके इस उँगली के बीच में, इसे बोलते हैं पितृ तीर्थ। ये हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ये हमारा पितृ तीर्थ होता है। अब हमें करना कैसे है कि हम दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाएँगे अपना, ठीक है? और हम गीता का 7वाँ अध्याय का पाठ करेंगे। आप गीता की एक बुक खरीद लीजिएगा या यूट्यूब पे गीता का 7वाँ अध्याय लगा लीजिएगा और आप उसको सुन लीजिएगा और हम उस जो हमारा लोटा है, उसको हम हाथ में यूँ करके ले लेंगे और हम ऊपर देख के बोलेंगे दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? कि हे पितरों, मेरे द्वारा पढ़ा गया गीता का 7वाँ अध्याय का सारा पुण्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए। साथ ही में जिसे भी इस अन्न और जल की आवश्यकता है, अन्न क्या है? जो हमने तिल डाला है ना, वो उनका अन्न होता है। इस जिसे भी इस अन्न और जल की आवश्यकता है, हे मेरे पित्र, इसे ग्रहण कीजिए और अब आप तृप्त हो आइए, तृप्त हो आइए, तृप्त हो आइए। ऐसा 3 बार बोलेंगे हम। इस तरीके से जब हम पितरों को तर्पण करते हैं और फिर हम अपने इस हाथ में वो लोटा लेंगे और राइट हैंड से सीधे हाथ से पितृ तीर्थ से करते डालेंगे और साउथ डायरेक्शन में फेस रहेगा, इसका डायरेक्शन साउथ में रहेगा और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ऐसे मन में जाप करते रहेंगे। उससे वो सारा जल हमारे पितरों पे पहुंच जाता है और पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत सिंपल विधि है और कोई भी कर सकता है। नीचे अपने पास ना एक कोई कुछ लोटा रख लीजिएगा बड़ा सा या कोई बड़ा सा बर्तन रख लीजिएगा ताकि वो उसमें गिर जाए। बाद में उस जल को उठा के आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जी मेरे पास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको उठा के किसी ऐसी ग्राउंड में डाल दीजिएगा जहाँ पे लोग चलते ना हो। बेसिकली उसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े क्योंकि वो हमारे पितरों का अन्न है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप पितृ तर्पण कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।